बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें एक दुल्हन भी नसीब नहीं होती है, क्योंकि भाई साहब को दोनों दुल्हन मिल गई हैं। दोनों से प्यार था, दोनों से इकरार हुआ और बढ़िया शादी भी हो गई। उसके बाद वो बोली कि नहीं आऊँगी बोली थी बीच में, तो उसके चलते मैं बनिया गांव यामिनी देहारी से बात किया, तो उनको पता चला कि उसने दोनों के सामने शादी का प्रपोजल रखा कि भाई ठीक है मैं शादी करूंगा तुम दोनों से। आप यादव समाज के लोग हैं, यादव दोनों युवतियां आदिवासी समाज से। हाँ। तो क्या इसमें यादव समाज के लोग भी सम्मिलित थे? किस तरह ये विवाह संपन्न हुआ? मंडप का कार्यक्रम किस तरह हुआ? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो सकता है ये मामला कि एक मंडप पर दो दुल्हन और एक दूल्हा हो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आपने वीडियो देखा होगा हितेश संग यामिनी और फूलवती। अचरज हुआ होगा आपको भी कि भैया एक दूल्हा दो दुल्हन कैसे हुआ है। कोंडागांव जिले के फरसगांव से लगा हुआ बेलगांव है और यहाँ पर शादी हुई और उस दिन शादी एक दूल्हा संग दो दुल्हनों के साथ में हुई। बहुत कम लोग होते हैं भैया जिन्हें दो दुल्हन मिल जाती है, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें एक दुल्हन भी नसीब नहीं होती है। तो ये भाई साहब को दोनों दुल्हन मिल गई हैं। दोनों से प्यार था, दोनों से इकरार हुआ और बढ़िया शादी भी हो गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया दो दुल्हन कैसे? दरअसल ऐसा है कि पहले इसका प्यार, हितेश का प्यार जो है यामिनी के साथ हुआ। यामिनी को उसने प्रपोज किया कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। यामिनी ने किसी बात को लेकर मना कर दिया। फिर ये गया फूलवती के पास में, जिससे पहले एक बातचीत होती थी। प्रपोज किया फूलवती को और फूलवती भी तैयार हो गई। जब ये बात पता चली यामिनी को कि फूलवती और हितेश की शादी होने वाली है, तो वो भी आ गई, लौट आई कि नहीं हितेश तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने प्यार मुझसे भी किया है तो शादी मुझसे करनी होगी। अब हितेश के सामने धर्म संकट कि उसकी जिंदगी में उसको दोनों प्यार मिल रहा है और दोनों शादी करने के तैयार है। उसने दोनों के सामने शादी का प्रपोजल रखा कि भाई ठीक है मैं शादी करूंगा तुम दोनों से। दोनों लड़कियां मान गई, समाज के लोग मान गए, परिवार के लोग मान गए, सिवाय माँ को छोड़ के। यामिनी और फूलवती की माँ इस शादी में शामिल नहीं हुई, उन दोनों की सहमति नहीं है, लेकिन घर वाले मान गए बाकी लोग। शादी की तारीख तय की गई, 24 मार्च को शादी का रिसेप्शन था। बड़े धूमधाम से शादी हुई, एक जगह पर शादी हुई, सबको इकट्ठा किया गया, सबको बुलाया गया, दोनों दुल्हनों को लाया गया और उसके बाद शादी हुई। 23 तारीख को मड़वा वाला कार्यक्रम हुआ, हल्दी वल्दी वाला, और 24 तारीख को बारात वगैरह हुआ और 24 मार्च को ही शाम को रिसेप्शन हो गया। रिसेप्शन कहाँ हुआ? बेलगांव में, जो फरस गांव से लगा हुआ जगह है। अब इसमें बहुत कम लोग होते हैं कि बहुत कम लोग हो सकते हैं इस वीडियो देखने के बाद बोलेंगे भैया हमें तो एक नहीं मिल रही है, इसे दो मिल गई। अब भाई जो है संभालेगा, दोनों को परिवार चलाना है, दोनों दुल्हनों के साथ रहना है, दोनों के साथ उसको न्याय करना पड़ेगा, दोनों को उतना ही प्यार देना पड़ेगा जितना एक को देगा वो। तो इस मामले में पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये पूरा एपिसोड क्या है, कैसे है, आपने दो दुल्हन के साथ शादी क्यों की, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो गई? तो उसने बताया कि भाई पहले से प्यार करता था, उसने मना कर दिया, फिर दूसरे के पास गया, वो तैयार हो गई, फिर ये बात पहले वाले को पता चली तो दोनों तैयार हो गए। ये कहानी है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो सकता है ये मामला कि एक मंडप पर दो दुल्हन और एक दूल्हा हो। तो इंटरेस्टिंग है, रोचक है, मुझे लगा आप लोग को बताना चाहिए। कोंडागांव जिस जिले से खबर सामने आई है, तो आप लोग देखिए। और दूल्हा बड़े मगन से पत्रकारों को बयान भी दे रहा है, बाइट भी दे रहा है, वो बाइट भी आप आगे सुनिए। दोनों को माफ करना, तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मेरा नाम हितेश यादव है और मैं ग्राम बेलगांव का निवासी हूँ। क्या हुआ था अभी जो शादी की है उसके बारे में थोड़ी पूरी जानकारी? शादी एक प्रेम प्रसंग है। जैसे मैं पहले एक शंकरपुर फूलवती नाग से बात कर रहा था और उसके बाद वो बोली कि नहीं आऊँगी बोली थी बीच में, तो उसके चलते मैं बनिया गांव यामिनी देहारी से बात किया, तो उनको पता चला कि बाद में पता चला कि उधर बात कर रहे हैं, तो करके वो भी मैं आऊँगी करके बोले, तो इसके चलते। क्या शादी से पहले दोनों युवतियों से आपका प्रेम प्रसंग था? हाँ, प्रेम प्रसंग तो था दोनों से पहले, लेकिन इधर शंकरपुर वाले से था। वो बहुत पहले बात होने के बाद मना की थी कि नहीं आऊँगी, शादी नहीं करूँगी ऐसे करके।
तो बाद में बोली कि फिर जब इधर बात चालू हुआ तो बोली कि मैं भी आऊँगी करके, तो अब वो क्या इस विवाह में दोनों जो युवतियां हैं उसके परिवार के लोग भी सम्मिलित थे? किस तरह ये शादी हुई थी वो थोड़ा डिटेल बता दीजिए। सम्मिलित तो हुए थे टिकान के दिन, और उनके माँ दोनों के जो उनके माँ हैं दोनों लड़की के, वो उनके माँ नहीं आए थे, बाकी उनके परिवार आए थे। पूरे लोग शामिल हुए थे। हाँ, शामिल हुए। आप यादव समाज के लोग हैं और यादव। दोनों युवतियां आदिवासी समाज से आदिवासी बिलोंग समाज। करती हैं। हाँ। तो क्या इसमें यादव समाज के लोग भी सम्मिलित थे? किस तरह ये विवाह संपन्न हुआ? मंडप का कार्यक्रम किस तरह हुआ? मंडप का कार्यक्रम तो संपन्न हुआ अच्छे से, और बाकी गांव वाले सहयोग था सभी का, और बाकी जितने भी थे जो भी था सहयोग, उसी की तरह से पूरा शादी संपन्न हुआ है।